रीमा के सर पर हर वक्त जुएं रहते थे। गांव का हर आदमी उससे दूर भागता था। अक्सर रीमा को इस बात से काफी दुख भी होता था, क्योंकि सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन रीमा नदी के पास वाले मैदान में खेलने जाती है। वहां पहले से ही गांव के कुछ बच्चे खेल रहे थे। दोस्तों, मुझे भी अपने साथ खिला लो ना। इस बात पर बाकी सब बच्चे हंसने लगते हैं। अरे तुम लोग मुझे ऐसे क्यों बोलते हो? मैंने जानबूझ के थोड़ी रखा हुआ इन जुओं को अपने सर पर। मैं खुद इनसे कब से छुटकारा पाना चाहती हूँ। तभी उन बच्चों में से एक लड़की कहती है, अच्छा अच्छा मान गए, पर तुम्हें अगर हमारे साथ खेलना है तो पहले एक काम करना पड़ेगा, तभी हम तुम्हें खिलाएंगे। अच्छा, और वो क्या? देखो, मैं तुम लोगों के साथ खेलने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। हाँ हाँ, वो भी देख लेंगे। देखो, सामने जो वो नदी दिख रही है ना तुम्हें, उसमें जाके कूदना है और अपने बाल अच्छे से धोकर फिर बाहर निकलना है। इससे हमें यकीन हो जाएगा कि सब जुए पानी में बह गए। ये कैसी बातें कर रही हो चिंकी? मुझे तो तैरना भी नहीं आता। मैं नदी में कैसे कूद सकती हूँ भला? और भला जुए नदी में कूदने से बहते हैं? ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन अब अगर तुम्हें हमारे साथ खेलना है तो कूदना तो पड़ेगा ही। अगर तुमने हमें कूद कर दिखाया तो हम कभी तुम्हारे साथ खेलने के लिए मना नहीं करेंगे। रीमा पहले थोड़ा सोचती है, लेकिन फिर वो नदी में कूद जाती है। उसे तैरना ना आने के कारण वो तुरंत ही डूबने लगती है। बचाओ, बचाओ, कोई तो बचाओ। अरे मैंने कहा था ना कि मुझे तैरना नहीं आता। मुझे बचाओ, वरना मैं डूबकर मर जाऊंगी। सभी बच्चे रीमा को डूबते हुए देखकर डर जाते हैं और अपने अपने घर भाग जाते हैं। अरे अरे, जल्दी जल्दी भागो यहाँ से, ये तो डूब रही है। सारे बच्चे मैदान छोड़कर चले जाते हैं और उधर रीमा डूबने की वजह से मर जाती है। मरने के बाद रीमा एक चुड़ैल में बदल जाती है। रीमा अपना सर खुजलाते हुए खुद से कहती है, कैसी किस्मत है मेरी कि मरने के बाद भी इन जुओं ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। और जरा इन गांव वालों को तो देखो, इन सब ने तो जीते जी भी मेरा जीना मुश्किल कर रखा था, और आज इन्हीं लोगों की वजह से मेरी जान भी चली गई। ये सब हर वक्त मुझे मेरे जुओं की वजह से चढ़ाते रहते थे। अब मैं इन सब को नहीं छोड़ूंगी। जो दुख मैंने सहा, वो दुख अब इस गांव के हर इंसान को सहना पड़ेगा। गांव वालों, जरा बच के रहना, जुए वाली चुड़ैल आ रही है। इतना कहकर चुड़ैल अपने सर पर हाथ फेरती है और कुछ जुओं को निकालकर उन पर कुछ मंत्र फूंक कर जादू करती है। जाओ मेरे प्यारे जुओं, अब अपना कमाल दिखाओ और इस गांव में रहने वाले हर एक इंसान को सबक सिखाओ। ये बोलकर चुड़ैल हाथ पर फूंक मारती है और सब जुए हवा में उड़ जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब जाकर गांव वालों के सरों पर बैठ जाते हैं। गांव का एक भी इंसान ऐसा नहीं बचता जिसके सर पर जुए ना गए हों। पहले दिन तो गांव में किसी को कुछ पता नहीं चलता, पर अगले ही दिन सबको भयंकर खुजली शुरू हो जाती है और गांव के सभी लोग जुओं से परेशान हो जाते हैं। सुबह सुबह ही दो औरतें, शीलू और बिजली, नदी के पास पानी भरने आती हैं। वो पानी भरते भरते आपस में बातें कर रही हैं। अरे बहन, बिजली, पता नहीं कल रात से क्या हो गया, मेरे सर की खुजली जा ही नहीं रही, और जब मैंने ध्यान से देखा सुबह तो पता चला कि मेरे सर में तो इतने बड़े बड़े भयंकर जुए हो गए हैं। ठीक वही तो मेरा भी हाल है शीलू, और सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे घर में सबका। पता नहीं कैसे रातों रात हम सबको जुए हो गए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा बहन, कहीं हम सबको उस रीमा से तो जुए नहीं हो गए? एक वही है इस गांव में जिसके बालों में हजारों जुए थे। और लगता तुमने सुना नहीं, इस रीमा की तो कल ही नदी में डूबने से मौत हो गई। अरे अब तो मुझे लगता है कि उसी चुड़ैल रीमा का श्राप लगा है हम सबको। हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ बहन, चलो वापस चलकर बाकी गांव वालों का हाल लेते हैं। इतना कहकर दोनों औरतें गांव की तरफ वापस जाने लगती हैं, पर चुड़ैल वही पेड़ के पास खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी। चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। चुड़ैल रोते हुए उनसे कहती है, आहा, आहा, तुम सबको जरा भी शर्म नहीं है। एक तो तुम्हारे ही बच्चों ने मुझे मार दिया और मेरे मरने का तुम्हें जरा भी गम नहीं है। उल्टा मुझे ही भला बुरा कह रही हो।
नहीं, मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। अब देखो मैं क्या करती हूँ। चुड़ैल उन दोनों औरतों के बालों को पकड़कर उन्हें हवा में फेंक देती है और दोनों औरतें गांव में भाग जाती हैं। ये देखकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। अब इस गांव में रहने वाले एक एक आदमी का मैं जीना हराम कर दूंगी। उधर गांव में सबका पहले से ही बुरा हाल था। सब जुओं से बेहद परेशान थे। शीरू और बिजली भी किसी तरह गांव पहुंचती है और वहां जाकर सबको सब कुछ बताती है। अब हमसे गलती हुई है तो हमें उसका पश्चाताप भी करना ही पड़ेगा। ऐसे तो हम इस समस्या से बचकर नहीं निकल पाएंगे। पर हम भी क्या कर सकते हैं, ये कोई आम जुए तो है नहीं, ये सब उस चुड़ैल के जुए हैं। ये इतनी आसानी से हमारे सर से नहीं जाएंगे। पर आखिर हमें करना क्या क्या है, वो तो बताइए बाबा। रीमा की जान नदी में डूबने से गई है, क्यों ना हम उसकी लाश को नदी से ढूंढ कर निकालें और फिर उसके बालों से जुओं को साफ करके अच्छे से उसका अंतिम संस्कार करें। मुझे लगता है कि ऐसे चुड़ैल के सर से भी जुएं चले जाएंगे और उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। पर अगर ये तरीका काम नहीं किया तो फिर तो हम और भी मुश्किल में पड़ जाएंगे ना बाबा। अरे पर कोशिश करने में क्या जा रहा है। चलो पहले कुछ लोग मिलकर रीमा की लाश को नदी से ढूंढते हैं और बाकी लोगों से बोल दो कि वो अपने अपने घरों में ही बंद रहें, वरना वो चुड़ैल किसी की भी जान ले सकती है। अरे पर बिजली बहन याद नहीं, वो चुड़ैल नदी के पास में ही भटक रही थी। अगर उसने हमें दोबारा वहां देखा तो वो हमें जरूर मार देगी इस बार। तभी बिजली को एक तरीका सूझता है। मेरे पास एक तरीका है, तुम सब मुझे सुबह तक का वक्त दो और तब तक सब अपने अपने घरों में बंद रहें। कल सुबह ही हम सब नदी के पास जाएंगे, वो भी बिना चुड़ैल से डरे। सब बिजली की बात को मान लेते हैं और अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। रात भर बिजली अपने घर में कुछ काम करने में लगी रहती है। वो रात भर कुछ सिलती रहती है। अगले दिन सुबह सुबह कुछ गांव वाले बिजली के घर के बाहर मिलते हैं और बाकी सब अपने घरों में छिपे रहते हैं। अरे ओ बिजली बहन, आओ बाहर आओ। अब बताओ हम नदी के पास कैसे जा सकते हैं, कोई तरीका है क्या? बिजली अपने हाथ में कुछ लेकर खुशी खुशी बाहर आती है। अरे ये क्या है? ये जुओं की कॉस्ट्यूम है। तुम्हें तो पता है ना शीला बहन कि मुझे सिलाई का कितना शौक है। और याद है जब हम पिछली बार नदी के पास पानी भरने गए थे तो वहाँ चुड़ैल ने छोटे छोटे जुओं को कितना बड़ा बड़ा बना दिया था, बिल्कुल हमारे जितना बड़ा। तो क्यों ना हम ये जुओं के कपड़े पहन लें, इससे हम सब उन बड़े जुओं के बीच में जा सकेंगे। फिर तो ना चुड़ैल हमें पहचान पाएगी और ना ही उसके जुए। वाह क्या दिमाग लगाया है शीलू, मजा आ गया। फिर क्या था, शीलू बिजली के साथ साथ कुछ और लोग भी बिजली की बनाई जुओं की कॉस्ट्यूम पहनकर नदी की तरफ चलने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब नदी के पास पहुंच जाते हैं और शीलू के पीछे पीछे चलने लगते हैं। मौका पाते ही बिना चुड़ैल की नजर में आए वो सब नदी की तरफ चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में एक आदमी को रीमा की लाश भी मिल जाती है और वो उसे लेकर गांव वापस आ जाते हैं। पर चुड़ैल उन्हें ऐसा करते हुए देख लेती है और वो उनका पीछा करने लगती है। गांव में सब पहले से ही शीला और बाकियों का इंतजार कर रहे थे। बाकी गांव वालों ने रीमा का अंतिम संस्कार करने की तैयारी पहले से ही कर रखी थी। देखो हम रीमा की लाश ढूंढ कर ले आए हैं। अब बस हमें इसके बालों से जुओं को साफ करना है और इसका अंतिम संस्कार करना है। फिर शायद हमें भी इन जुओं और उस चुड़ैल से छुटकारा मिल सके। चुड़ैल ये सब सुन रही थी। वो सबके सामने आ जाती है। तुम सबकी इतनी हिम्मत, तुम सब फिर से मुझे खत्म करना चाहते हो। रुको अभी बुलाती हूँ फिर से अपने बड़े जुओं को, वही तुम सबको सबक सिखाएंगे। पर इससे पहले कि चुड़ैल कुछ कर पाती और बाकी गांव वाले रीमा की लाश के सर में से जुएं साफ करके उसे जला देते हैं। इससे चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो गायब हो जाती है। यही नहीं, सभी गांव वालों के सर से भी जुएं चुड़ैल के साथ ही गायब हो जाती